हम इस वक्त मौजूद हैं कस्बा बहादुरगंज के छावनी पर, जहां पर आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही ज़बरदस्त फैन है, नाम है नंदू टेलर। वो आम आदमी पार्टी से जुटे हुए भी हैं और जब पिछली बार पार्टी का जब गठन हुआ था, शुरुआती दौर में अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, तब से वो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देते हुए ये कि दिल्ली में पुनः एक बार तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ करना चाहेंगे नंदू भाई आम आदमी पार्टी की इस जबरदस्त जीत पे। सबसे पहले मैं अपने देश के वीर जवानों को, अपने देश के किसानों को तथा नौजवानों को और पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे परिवार तुल्य सदस्य हैं, नागरिक हैं, उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी जीत हासिल की आपकी पार्टी ने दिल्ली में, क्या आपको इस बात का विश्वास था कि पुनः आप सत्ता में लौट आएंगे, जबकि बीजेपी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था इस बार में, नाउ और नेवर की स्थिति थी। कैसे देखते थे इस चुनाव को आप अपने नज़र से? ये सभी को बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी आएगी जरूर, क्योंकि वो उनका दिल्ली में 5 वर्ष जो काम हुआ है उसको देखते हुए, क्योंकि बीजेपी का जो शासन और सत्ता है वो बांटने की राजनीति करती है, लोगों को परेशान करने की राजनीति करती है, तो इसलिए जनता ऊब चुकी है। यानी आपके कहने का मतलब है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर जो भी काम करेगा उसको सत्ता हासिल होगी, और जो झूठे वादे पर काम करेगा जनता उसको सत्ता सौंपने वाली नहीं है। अब भाषणबाजी और बयानबाजी का जमाना गया, लोग उससे ऊब गए हैं। बच्चा बच्चा जागृत हो गया है कि हाँ, हमारे देश के लिए विकास करने के लिए अच्छा एक गाइड करने के लिए अच्छा नेता चाहिए, अगुवा चाहिए। हमें यकीन है कि केजरीवाल जो हैं ईमानदार हैं और अच्छा खासा काम। बीजेपी न गलत है न कोई पार्टी गलत है, उनके जो लोग हैं वो गलत है, उनको सही रास्ता पे चलना चाहिए। पार्टी आती जाती रहेगी, मगर हमारा देश का नागरिक हमारा ही है, हम बटे नहीं हुए हैं, कभी उसमें जाएंगे कभी इसमें जाएंगे। हमारा सब बोलते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, और जो भी है गरीब तबके के लोग उनका भी भला हो। इस तरीके को जो भी काम करेगा अच्छा करेगा, उसके लिए तो भाई जीत हासिल होनी है, चाहे केजरीवाल। इतनी बड़ी जीत मिली है, आपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे खुशी मनाते हुए आपने मिठाई भी कल बांटी थी, बहुत बड़े फैन कहे जाते हैं आप केजरीवाल के, कुछ मैसेज देना चाहेंगे बाद में इसके लोगों को भी कि आए इस पार्टी से जुड़े, आप मिल करके एक नया काम करना शुरू करें आप लोग, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए? देखिए, मेरा तो मन बन गया है। मैं पहले भी कई पार्टियों में देखा, पहले बीएसपी को देखा, हम लोग चेयरमैन भी बनाए, ये सोचकर कि हमारे बहादुरगंज का विकास होगा, हमारे समाज। यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं, बहादुरगंज वहाँ जिताए भी, मगर वो भी फेल हो गए, पार्टी ही पूरी फेल हो गई। हमें चाहिए ईमानदार पार्टी। हमें झलक दिखी केजरीवाल साहब, हमने आंख लिया कि ये ईमानदार है। उनका कहना है कि अगर ईमानदारी से काम हो तो बजट किसी का घाटा में नहीं जाएगा और लोग खुशहाल रहेंगे, फ्री में बांटेंगे, हम वो लोग भी बांटेंगे जो यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ, तो कहाँ से बजट वो होगा। हम ये चाहते हैं कि बहादुरगंज में ईमानदारी का राजनीति हो और बहादुरगंज को आदर्श नगर जिसे कहा जाता है, सुसंगठित ये नगर बनाया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए, लोगों को कोई भी समस्या है तो क्या आप युवाओं को आगे ले आकर के नगर पार्टी का गठन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को जोड़ेंगे और एक नई जान फूकेंगे पार्टी में? हाँ बिल्कुल, पूरे बहादुर की जनता उतावली है संगठन बनाने के लिए। और 16 फरवरी को रामलीला मैदान में 10 बजे
वहाँ उनका शपथ मतलब केजरीवाल साहब का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जिला पे जाएंगे कार्यालय से, वहाँ से जो भी होगा आगे और यहाँ पे मीटिंग उटिंग करवाएंगे अपना जो है कि शांतिपूर्वक हम लोगों का कभी भी होगा शांतिपूर्वक नहीं होगा और जनता की भलाई के लिए होता है। हमारा नारा है आम आदमी जागेगा चोर लुटेरा भागेगा, बहुत यही नारा है। बहुत सबसे अच्छा, बहुत अच्छा। ये धर्म जाति की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, इसमें सभी तबके के लोग हैं। हमने फिर से- दिल्ली में देखा एक बार सभी फिर से- तबके के लोग हैं, एक बार फिर चाहे से- कोई भी तबका। एक बार फिर से नारा बोल दीजिए तो पुनः एक बार तो। आम आदमी जागेगा चोर लुटेरा भागेगा, बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हम बेईमानों का अंत करना चाहते हैं ठीक है, और ठीक है। स्वच्छ राजनीति देना चाहते हैं। धन्यवाद नंदू भाई बात करने के लिए।